जब बने ना कोई काम, भजले बंदे शिव नाम। शिव का है बड़ा नाम, बनाए वो सबके काम। प्याला शिव नाम का, हो प्याला शिव नाम का पिया कीजिए। नींद में भी शिव नाम लिया कीजिए। नींद में भी शिव नाम लिया कीजिए। लाइव आने की भैया लगी है ऐसी होड़। मैं भी लाइव आ गया, काम काज सब छोड़। कुलदीप भाई मित्रों में मित्र मेरे हैं खास। कविता सबको सुनाऊंगा, करूंगा ना बकवास। अभी क्या हुआ था भाई साहब कि अभी मैं लाइव आया था एक पेज पर, तो मैं 1-2 मिनट तक कुछ भी नहीं बोला और फिर मैंने कहा कि मेरी आवाज़ आ रही है। फिर एक कमेंट आई कि बोलोगे तभी आएगी। तब मैंने सोचा कि अगली बार जब कुलदीप भाई के इसमें लाइव आएंगे तो पहले अपने भजन, जो मेरा खुद का लिखे हुए भजन की कुछ पंक्तियों से शुरुआत करेंगे। तो वहीं से मैंने शुरुआत की थी। बिल्कुल आवाज़ अच्छी आ रही, आवाज़ आ रही भाई साहब? आवाज़ का भी बता देना। अब तो मैं बोल ही रहा हूँ। मात पिता की सेवा से बड़ा न कोई पुण्य, सब इनके आशीष से वरना हम है शून्य। भक्ति करे भगवान की, भक्ति करे भगवान की, मन में भरा हो पाप। भक्ति करे भगवान की, मन में भरा हो पाप। आवाज बढ़ाना है। कि मात पिता की सेवा से बड़ा न कोई पुण्य, सब इनके आशीष से वरना हम है शून्य। भक्ति करे भगवान की, मन में भरा हो पाप। एक दिन नैया डूबेगी, कितने कर लो जाप। एक दिन नैया डूबेगी, कितने कर लो जाप। कि जगदीश ताला लोहे का। आप सब इकट्ठा हो जाओ, इसलिए मैं अपने कुछ पंक्तियां पढ़ रहा हूँ। आप इकट्ठे हो जाओगे तो मैं काव्य पाठ अपना शुरू करूँगा। कि जगदीश ताला लोहे का, मत तोड़ो चटकाए। अंदर कुछ भी ना मिले, खुद अंदर हो जाए। अंदर कुछ भी ना मिले, खुद अंदर हो जाए। हमने अपने पड़ोस में लड़की देखी झकास। कोशिश अपनी फूल थी, डाली ना उसने घास। कोशिश अपनी फूल थी, डाली ना उसने घास। कुलदीप भाई साहब देख रहे हैं, विजय विचित्र जी आ गए हैं। भैया जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और
आवाज़ आ रही है, कुलदीप भाई ने बता दिया है। तो मैं भाई साहब शुरू करना चाहता हूँ कि मेरे और आपके बीच में अब मेल हो जाए, सुनाऊँ आज कुछ ऐसा कि अच्छा खेल हो जाए। मेरी कविताओं पे बजाना तुम दिल से तालियां, जैसे विजय विचित्र भैया ने गुड्डा भेजा है ताली वाला, इसी तरह बजाते रहिए तो मैं समझूंगा कि आपको मेरी बातें अच्छी लग रही है, मेरी कविता अच्छी लग रही है। कि कवि और श्रोताओं के बीच में अब मेल हो जाए। राधा चौहान दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। सुनाऊं आज कुछ ऐसा कि अच्छा खेल हो जाए। मेरी कविताओं पे बजाना तुम दिल से तालियां, न करना काम तुम ऐसा कि पप्पू फेल हो जाए। राजेंद्र ठाकुर साहब आ गए हैं। कुलदीप भाई बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां तालियां बज गई, बहुत सारी तालियां आ गई, बहुत बहुत धन्यवाद। और 16 आंखें मुझे देख रही है, बहुत बहुत धन्यवाद। अनीता ठाकुर दीदी आवाज़ थोड़ी तेज़ कीजिए। दीदी और कितनी तेज़ करूँगा। तो जख्म मिले जीवन में ऐसे, जब भी उन्हें याद किया मन उदास हो गया, और जब आशीर्वाद मिला माँ शारदे का तो मेरे दिल ने कहा कि ये पप्पू पास हो गया। अब इस तरफ भी किस्मत आजमा कर देखते हैं, जिंदगी का रोना बहुत रो लिया, मुस्कुरा कर देखते हैं। हंसी बाटी और खुशी कमाई मैंने, इससे ज़्यादा और क्या कमाना है। ज़्यादा दौलत की चाह नहीं मुझको, छोड़कर एक दिन सब कुछ यहीं जाना है। इसलिए विजय भैया, कुलदीप भैया, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो दिल मांगे उसे दिल दो, जो प्यार मांगे उसे प्यार दो। ये ज़िंदगी बड़ी अनमोल है, इसे ऐसे ही नहीं गुजार दो। और ये धन दौलत, ये रुपया पैसा सब यहीं पे छूट जाएगा। कुछ दिन से कड़की में हूँ, कुछ पैसा मुझे उधार दो। कुछ दिन से कड़की में हूँ, कुछ पैसा मुझे उधार दो। और अभी भाई साहब ने एक कमेंट, मैंने कुलदीप भाई साहब का कमेंट पढ़ा था कि जिनकी कोई सूद नहीं ले रहा, उनकी सोनू सूद ले रहा है। तो मैं श्रमिकों से और अपने सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि जो आपकी सूद नहीं ले रहे हैं और चुनाव के समय ही आपको हिंदू मुसलमान करके आएंगे और आपसे वोट ले जाएंगे, दारू पिला कर आपसे वोट ले जाएंगे, उनको आप भी याद रखना। उनको आप वोट मत देना, आप उन्हीं को वोट देना जिन्होंने आपकी आज सूद ली है। कल फिर नेताजी आएंगे, हो कल फिर नेताजी आएंगे, गलियों में दौड़ लगाएंगे। आ जाएंगे जब अपनी पे पाँव में भी गिर जाएंगे। कल फिर नेताजी आएंगे, हो समझे जो देश को मुट्ठी में, मिला ना दे इसे मिट्टी में। ऐसे भ्रष्टों से देश बचाना है, इन्हें अब के नहीं जिताना है। कल फिर नेताजी आएंगे, हो। पूजा प्रतीक ठाकुर, स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी आपका स्वागत है। अच्छा ठीक है भैया, भेजता हूँ, अकाउंट नंबर भेजूंगा आपको। ये लाइव ख़त्म होता ही आपको विजय विचित्र भैया जी अकाउंट नंबर ही भेजूंगा मैं। कुलदीप भाई को तो कई बार भेज चुका हूँ मैं। तो कुलदीप भाई है मित्रों में मित्र मेरे खास। कविता ही आपको सुनाऊंगा, नहीं करूँगा बकवास, इसलिए कि मंदिर सूना सूना होगा, भरी रहेगी मधुशाला, मधुशाला। मंदिर सूना सूना होगा, भरी रहेगी मधुशाला, मधुशाला।
ठेके सारे खुले रहेंगे, मंदिर में होगा ताला, होगा ताला। किसे पता था, किसे पता था ये कोरोना इतना कहर भी ढाएगा। श्रमिक सारे गांव चले गए, कोरोना कब जाएगा। श्रमिक सारे गांव चले गए, कोरोना कब जाएगा। बने सिंह ठाकुर साहब भी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बने सिंह चौहान साहब जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राजेंद्र ठाकुर जी भी जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। अनु अनीता ठाकुर दीदी जुड़ गई है, ये भी लगातार सुन रही है। विजय विचित्र भैया भी सुन रहे हैं, राजेंद्र ठाकुर जी सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर। कुलदीप भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई साहब। तो पहले क्या मेरे अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि मैंने 5 साल तो मंचों के चक्कर ही लगाए साहब। मुझे मंच नहीं मिलते थे, तो कवि लोग मुझे मंच नहीं देते थे, और आयोजक समिति से मैं मिलता था, मुझे मंच नहीं मिले। फिर मैं एक बाबा के पास गया, तो बाबा ने मुझसे कहा कि बेटा तू तो बहुत ऊपर जाएगा। मैंने बाबा से कहा बाबा कितना ऊपर जाऊंगा। बाबा बोले बेटा बहुत ऊपर जाएगा। मैंने कहा बाबा बताओ तो सही मैं कितना ऊपर जाऊंगा। बोले बेटा तू इतना ऊपर जाएगा कि किसी को नज़र ही नहीं आएगा। मैंने कि ये बाबा तो ऊपर पहुंचाने के चक्कर में। फिर मैं दूसरे बाबा के पास गया, तो दूसरे बाबा ने भी यही कहा कि बेटा मेरा आशीर्वाद है, तू बहुत आगे जाएगा। मैंने कि बाबा कितना आगे जाऊंगा। कि तू बहुत आगे जाएगा बेटा। मैंने कि बाबा बताओ तो कितना आगे जाऊंगा। कि तू इतना आगे जाएगा, इतने आगे जाएगा कि तू जहाँ भी जाएगा, तुम इतना आगे जाओगे, जितना आगे जाओगे कि तुम जहाँ भी जाओगे लोग आपको बोलेंगे कि जाओ आगे जाओ। तो मैं फिर इन सबसे परेशान होके मैंने कुलदीप भाई से मित्रता मेरी हुई, कुलदीप भाई से मेरी मुलाकात हुई। तो कुलदीप भाई से जब मुलाकात हुई, इसके बाद में मुझे कोई किसी से मुलाकात करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। कुलदीप भाई का विशेष मुझे सहयोग मिला, और आज मैं जगदीश गुर्जर को कवि जगदीश गुर्जर के नाम से लोग इसीलिए पहचानते हैं कि मैं कुलदीप भाई का छोटा भाई हूँ, मित्र हूँ। फिर कुलदीप, मैं क्या मालवी बोली में लिखता था। कुलदीप भाई ने मुझे कहा कि यार जगदीश हिंदी में लिखा कर, हिंदी में लिखेगा तो मैं तुझे पूरे देश की यात्रा कराऊंगा, देश की क्या पूरे विदेश की यात्रा कराऊंगा। मैंने कि भाई साहब मैं हिंदी तो लिख रहा हूँ, हिंदी तो आप मुझे विदेश ले जा सकते हैं क्या। उन्होंने कहा क्यों नहीं, लेकिन इंग्लिश आना चाहिए थोड़ी बहुत। मैंने कि भाई साहब मुझे इंग्लिश तो आती है। बोले तुम्हें इंग्लिश आती है। मैंने कि यस। बोले कितनी। मैंने कि बस इससे ज़्यादा इंग्लिश मुझे नहीं आती। फिर कुलदीप भाई के दबाव से मैंने हिंदी में लिखना शुरू किया, और आज अहमदाबाद में मुझे सब कवि लोग पहचानते हैं, इधर गुजरात के सभी एरियो में मुझे कवि लोग पहचानते हैं, और सब दूर मैं कविता पाठ करता हूँ। बाबू सिंह जी ठाकुर साहब जुड़ गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत राधा चौहान दीदी जुड़ गई है। तो ये था साहब। और कुलदीप भाई ने कहा था कि थोड़ा मालवी सुनाना, अपन मालवा के लोग हैं सारे लोग, तो मालवी सुनाता हूँ कि हाय हाय या मजबूरी, नानो मांगे हलवा पूड़ी, अब कहाँ से के खिलावा, अरे लॉकडाउन तो लग्यो पड़ियो है, तेल कहाँ से लावा। हाय हाय या मजबूरी, नानो मांगे हलवा पूड़ी, अब कहाँ से के खिलावा, अरे लॉकडाउन तो लग्यो पड़ियो है, तेल कहाँ से लावा। हाय हाय या मजबूरी, हर कंट्रोल में जई के वहाँ लाइन लगई के, सबसे धक्का हूँ खई के गऊँ लायो। हाँ कंट्रोल में जई के वहाँ लाइन
लगई के सबसे धक्का हूँ खई के गऊँ लायो। हो ई तो याद है मारे, हाय ई तो याद है मारे के कोरोना की घात हुई। ई तो याद है मारे के कोरोना की घात हुई। कहीं से मदद नहीं मिली हो, कहीं से मदद नहीं मिली, हाय कहीं से मदद नहीं मिली, ने बड़ी बड़ी बात हुई। ई तो याद है मारे। एक माँ बीमार है, बच्चा गोली नहीं ला रहा तो माँ पिताजी से शिकायत करती है कि चिंटू का पापा सद्या घरे हई जाजो मारे, डॉक्टर के दिखा जो डाड़ दुखीरी मारो ताऊ चढ़ी रो। यो चिंटो तमारो मारी नेठूनी सुने, धन भर मोबाइल लेने गली गली घूमे। दवाई का पैसा को बैलेंस डलायो मारी, दवाइयो नी लायो। डाड़ दुखीरी मारे ताऊ चढ़ी रो। पिताजी के गुस्सा आए साहब। पिताजी बोले हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग, हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग। हर काम पे निजाए पड़े पड़े गाय, सोरो घणो इतराए रे। हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग, हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग। अरे सिगरेट लियाए धुआं उड़ाए, दारू में डूबी जाए रे। हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग, हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग। अरे शाम पड़े घर आवे रे, आईने हुक्म चलावे रे, यो बैठ पलंग पे खाए। हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग, हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग। अरे सिगरेट लियाए धुआं उड़ाए, दारू में डूबी जाए रे। हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग। छोरा का गुस्सा आए साहब, बोले मारे ही डांटी रहा है। तो एक गानो आयो तो, तेरा रास्ता देख रही हूँ सिगड़ी पे दिल सेक रही हूँ। बच्चों उन्हीं स्टाइल में आए। अरे म्हारी ने ठूनी सुनी रहा हो, अरे अपनी अपनी तम कही रहा हो, काम नहीं है तो फिर हूँ जाऊँ कहाँ। ओ म्हारी माँ, ओ म्हारी माँ। पिताजी बोले कि थारे क्वापे पड़ियो है काम, तू नाना मत कर रे आराम, तू भैंस छोड़ी लई जा, कि तूने करया उजाड़या काम, तू नाना हुई गयो रे बदनाम, तू भैंस छोड़ी लई जा, तू भैंस छोड़ी लई जा, तू भैंस छोड़ी लई जा, तू भैंस छोड़ी लई जा। क्या बात है। आपकी बहुत सारी कमेंट आई थी, सब नीचे थी, मैंने अभी ऊपर की, तब मुझे पता चला। मैं तो लगता था कि सब सुनने में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, लेकिन आप सब बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। रूपाली तीमेचा दीदी भी आ गई है। क्या बात है। कुलदीप भाई ने बहुत अच्छा गुड्डा पहुँचाया है, बहुत बहुत धन्यवाद। पूजा प्रतीक ठाकुर दीदी भी है, और बाबू सिंह ठाकुर साहब भी है। और ये प्रोग्राम जो भी देख रहे हैं, मतलब ये अपना लाइव जो देख रहे हैं, उनमें राजेंद्र ठाकुर काकाश्री भी देख रहे हैं, और अपने अनीता ठाकुर काकीश्री भी देख रही है। आप दोनों को सादर प्रणाम करता हूँ। बने सिंह जीजा जी देख रहे हैं, बने सिंह जीजा जी को भी सादर प्रणाम करता हूँ। और हमारे राजवर्धन सिंह भानेज देख रहे हैं, उन्हें मैं बहुत बहुत प्यार करता हूँ, बहुत बहुत स्नेह भेजता हूँ। और मोनिका दीदी
भी देख रही है, मोनिका ठाकुर दीदी देख रही है, आपका भी स्वागत है दीदी। और क्या हुआ भाई साहब कि फिर ये शेर शायरी, कुछ शायरों की शायरी लेके मैंने एक प्रयोग करा था। उन शायरों की शायरी को मैंने क्रम दिया था, वो क्रम मैं आपको सुनाता हूँ। उसमें कुछ अपनी तरफ से मसाला मिला के मैंने कुछ बनाया था, वो आपको सुनाता हूँ। कि एक दिन एक लड़का मुझे बाज़ार में मिला और बोला कि दुनिया में कितनी ही परियां और हर परी पे दम निकले, लेकिन जिस परी का दम हमारे लिए निकला वो घर से ही कम निकले। मैंने कि उसकी गली का चक्कर तू लगाया कर, वो घर से नहीं निकले तो तू निकल जाया कर। लड़का बोला कि मैं वही कर रहा था। फिर मैंने कि क्या हुआ, लेकिन उसकी गली के चक्कर काट काट के सारे कुत्ते हमारे यार हो गए। वो तो शादी करके चली गई, हम कुत्तों का सरदार हो गए। मैंने कि यार ये तो बहुत बुरा हुआ, अब क्या करेगा। बोले क्या हुआ, उसने रचा ली मेहंदी, हम भी सेहरा सजाएंगे, और हमें तो पता है कि वो बेवफा निकलेगी, अब छोटी वाली पटाएंगे। फिर एक दिन मुझे मिला वो, मैंने कि यार ये छोटी वाली को पटाएगा। मैंने क्या हुआ कि जब जब हमें प्यास लगती है, उसके आने की आस लगती है, और उसकी चाहत में ऐसे दीवाने हुए कि हर लड़की की माँ हमें अपनी सास लगती है। मैंने कि ये तो जूते खाने वाले काम है, हर लड़की की माँ को अपनी सास समझेगा, लोग जूते मारेंगे। हुआ भी यही, 4 दिन बाद अस्पताल में मिला। मैंने कि यहाँ कैसे। बोले इश्क में अंजाम पाया, हाथ पे टूटे और मुंह से खून आया, और हॉस्पिटल पहुँचे तो नर्सों ने फरमाया बहारो फूल बरसाओ, किसी का महबूब आया। मैंने कि चोट कहाँ लगी है। तो बोले कि दिल चीर के दिखाऊं तो दर्द ना ढूंढ पाओगे, क्योंकि दर्द तो मेरे दांत में है यारो। मैंने कि यार विस्तार से बता दुर्घटना कैसे घटी। तो उसने बताया, राधा चौहान दीदी, उसने बताया कि इजहार इश्क में वो मरम्मत हुई मेरी कि सोच कर भी पसीने छूटते हैं, जबकि मौसम सर्द है, और पहले तो दिल में ही दर्द होता था, अब तो पूरे शरीर में दर्द है। तो जो उसने बताया वो मैंने अपने एक पैरोडी में लिखा, वो सुनाता हूँ। कि तम के कहीं बताऊं रे भैया, मुझे एक बार थोड़ा सा बता दीजिए, आवाज़ अगर नहीं आ रही हो तो मैं हैंड फ्री लगा लेता हूँ। आप एक कमेंट कर दीजिए कि आवाज़ आ रही, बस फिर मैं अपना शुरू करता हूँ। आवाज़ बराबर आ रही मेरी? मज़ा नहीं आ रहा हो तो मैं लगा लेता हूँ। तो उस लड़के ने जो बताया वो मैं सुनाता हूँ। कि तम के कहीं बताऊँ रे भैया, अरे म्हारो हाल कहीं है, खाने चलो थो लड्डू पेड़ा और राबड़ी हाथ लगी है। हाँ वाथी कालेज वाली छोरी हो, अरे वाथी कालेज वाली छोरी, हूँ समझो सीधी गाँव की गोरी, उन्हें असो करियो बबाल, म्हारा सूझई दिया है गाल, तुम्हारे रास्ता पे उन्हें लई दो, सीधो अस्पताल पहुँचई दो। मारा दाई जी था बोलिया, मारी जी भी घनी समझाए, अरे सीधो काम तो कर जे, उल्टा चक्कर में मत पड़ जे नाना, अरे सीधो काम तो कर जे, उल्टा चक्कर में मत पड़ जे, अरे छोड़ के बुरी संगत तू पढ़ाई पे ध्यान धर जे, बुरी संगत ने ओ बुरी संगत ने करियो बबाल, मारे रास्ता पे उन्हें लई दो, सीधो अस्पताल पहुँचई दो। फिर पुलिस भी आई, ओ मारे घनी मार लगाई, अरे उनका सामने नाक भी रगड़ियो, हाथ जोड़ी ने कान भी पकड़ियो, उल्टो काम कभी नहीं करूं, छोरी नाम से अब मैं डरूं, बड़ी मुश्किल से ओ बड़ी मुश्किल से उग्या है बाल, मारे रास्ता पे उन्हें लई दो, सीधो अस्पताल पहुँचई दो। कुलदीप भाई आपको बता रहा हूँ
क्यों जो बात बतई रहो ओके ध्यान से सुन जो भाई। अरे घर की दाल प्रेम से खाजो, लालच में मत पड़ी जाजो। अरे घर की दाल प्रेम से खाजो, लालच में तुम कभी न जाजो। घर में मिले जो रुकी सुखी ओ में ही तुम मौज मनाजो। तुम देखी ने मारो यो हाल, मारे रास्ता पे उन्हें लई दो, सीधो अस्पताल पहुँचाई दो। ये कंडीशन होती है साहब। और एक पहला गीत जिसे लेकर मैं 5 साल तक वैसे ही घूमता रहा कि मुझे ये मंच पे सुनाने दीजिए, वो गीत मालवी गीत मैंने लिखा था, उसे बहुत पसंद किया गया और आज भी कई स्कूलों में उसे बच्चे वार्षिक उत्सव के दिन सुनाते हैं। वो गीत भी मैं आपको सुनाता हूँ। एक गरीब माँ और बच्चे की कहानी। मोनिका बने सिंह चौहान दीदी देख रहे हैं, मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। बने सिंह चौहान साहब देख रहे हैं। कुलदीप भाई साहब लगातार बहुत अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। तो प्रतीक ठाकुर जी बराबर इनकी कमेंट आ रही है। पूजा प्रतीक ठाकुर दीदी की कमेंट आ रही है। राजेंद्र ठाकुर साहब बहुत अच्छी कमेंट कर रहे हैं। राधा चौहान दीदी बहुत अच्छी कमेंट कर रही है। और हमारे मित्र विजय विचित्र जी अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। विजय भैया आप भी दिखाई दो। तो जो मैंने पहली पैरोडी लिखी थी वो आपको सुनाता हूँ। एक गरीब माँ और बच्चे की उसमें बातचीत है। ये फिल्म आई थी हम आपके हैं कौन, कब आई थी सोच लीजिए। अगर उस टाइम पे मुझे मंच मिल जाता तो आज मैं कोई और कुछ होता, लेकिन मुझे कुलदीप भाई जैसे मित्र नहीं मिले। कुलदीप भाई मिले मुझे 5 साल बाद, 5 साल बाद चक्कर लगाने के बाद मुझे कुलदीप भाई मिले। तो फिर मुझे बाद में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई, किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे कि महंगाई को यो आयो जमानो। माँ कहती है बच्चे से, अरे महंगाई को यो आयो जमानो, हाय राम पैसा को नी ठिकानो। दाड़ की करी ने जो पैसा कमाया, विदाई जी ने थारा सट्टा में गमाया। जो समझाने जाऊं तो भी जूता टिकावे, जो पैसा बचे तो भी दारू पी जावे। अब मुश्किल है यूं के समझाणो, अरे मुश्किल है यूं के समझाणो, हाय राम पैसा को नी ठिकाणो। और हर माँ को अपने बच्चे की शादी की चिंता होती है। माँ, गरीब माँ क्या कहती है कि अब म्हारे थारो मांडो रचाणो, अब म्हारे थारो मांडो रचाणो, हाय राम पैसा को नी ठिकाणो। बच्चे को जोश आ जाता है, सलमान खान स्टाइल में वो आता है। पप्पा पापा सुरुरुरुरुरु, रप्पा पापा तुरुरुरुरुरु। हुक्म जो तू दई दे तो चोरी करी लऊं, बिना मांडो करिए हूँ लाड़ी घरे लऊं। ढिंटणाना टणाना ढिंटणाना। हुक्म जो तू दई दे तो चोरी करी लऊं, बिना मांडो करिए हूँ लाड़ी घरे लऊं। माँ कहती है, निन्नी निन्नी नीरे बेटा नीरनी, निन्नी निन्नी नीरे बेटा नीरनी, मार जग में पड़ेगा सर झुकाणो, हाय राम चोरी को कहीं ठिकाणो, हाय राम चोरी को कहीं ठिकाणो। भण्यो लिख्यो हो तो शहर में तू जा तो, छोटी मोटी नौकरी में तू उलझी जा तो। बच्चा कहता है, निन्नी निन्नी नी वो जी जी नी वो नी, निन्नी निन्नी नी वो जी जी नी वो नी, मारे आवे है अंगूठो लगाणो, मारे आवे है अंगूठो लगाणो, हाय राम नौकरी को कहीं ठिकाणो, हाय राम नौकरी को कहीं ठिकाणो। लेकिन ऐसा नहीं है, बच्चों को पढ़ाना चाहिए, नौकरी का भी ठिकाना होता ही है। अब तो अच्छा हो रहा है,
नौकरियां सबको मिल रही है और पढ़ाई का फ़ायदा कहीं ना कहीं इंसान को मिल ही जाता है। बाबू सिंह ठाकुर साहब भी मुझे देख रहे हैं, लगातार बहुत अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं। विनय सिंह चौहान साहब, कुलदीप भाई साहब, राधा चौहान दीदी देख रही है, बहुत बढ़िया। कुलदीप भाई साहब, राजेंद्र ठाकुर साहब देख रहे हैं, पूजा प्रतीक दीदी ठाकुर मुझे देख रही है, प्रतीक ठाकुर जी मुझे देख रहे हैं, विनय सिंह चौहान, मोनिका विनय सिंह चौहान दीदी मुझे देख रही है। आप सभी का दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत आभार बाबू सिंह ठाकुर साहब। रेखा दीदी मुझे देख रही है जी। तो क्या हुआ कि एक दिन जैसे ही मैं ड्यूटी करके घर आया, जैसे ही ड्यूटी करके मैं घर आया तो मेरी बीवी ने मुझसे कहा कि मेरी तारीफ़ करो। मैंने कहा तारीफ़? उसने कुछ नया पहन रखा था। अनीता दीदी मुझे देख रही है, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अनीता ठाकुर दीदी मुझे देख रही है, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। तो जैसे ही मैं घर आया वैसे ही मेरी पत्नी ने कुछ नया पहना था और मुझे बताया और कहा कि मेरी तारीफ़ करो। तो मैंने कहा तारीफ़ क्या करूं, तुम्हारी अपने बोने अल्फाज में सच बोलने की कसम खाकर आया आज मैं। तुम चाहे ये पहनो वो पहनो जो भी पहनो, डाया नहीं लगती हो मुझे तो हर लिबाज में। फिर एक दिन क्योंकि मेरे जुल्फ़ों की तारीफ़ करो, मैंने की कि लहरा के ये जुल्फ़े जलवे तुम दिखाती हो, अरे गिरते हैं सब्जी में बाल क्लिप क्यों नहीं लगाती हो। और मैं पास में बैठा तो बदबू से दिमाग ख़राब हो गया, ये बताओ बालों में कौन सा तेल लगाती हो, ये बताओ बालों में कौन सा तेल लगाती हो। फिर एक दिन उसने कहा कि बड़े कवि बने फिरते हो, कुछ मेरे लिए भी कविता सुनाओ, मेरे लिए कुछ लिखो। मैंने लिखा। वीरेंद्र झा हास्य कवि जी आ गए, मोना गुप्ता दीदी आ गई है, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। तो मैंने लिखा, फिर 4 पंक्तियाँ उसकी लिखी। मेरी नस नस में कविता निवास करती है, जिंदगी मेरी कविताओं से संवरती है। किस तरह तुझ पे लिखूं मैं कविता कोई, तेरी अकल तो हमेशा ही घास चरती है, तेरी अकल तो हमेशा ही घास चरती है। एक दिन मैंने उससे 500 रुपये दिए, उसने 130 ही वापस किए। मैं बोला इसमें 370 कम है। वो बोली तुम्हें आज तक पता नहीं कि 370 ख़त्म है, बार बार 370 का नाम मत लो, सुधर जाओ। और 10 दिन से मेरे मायके में पड़े हो, अब अपने घर जाओ। मैंने कहा तेरा मायका भी तो मेरा घर है। बोले तुम्हें तो इज्जत का बिल्कुल भी नहीं डर है। मैंने सोचा इसका मायका भी इसका घर, इसका ससुराल भी इसका घर, मतलब यही है धारा 370। पर क्या करें, पत्नी के आगे ज़्यादा मुंह भी नहीं खोल सकते थे, उसे 3 बार तलाक भी नहीं बोल सकते थे। ये समस्या हो जाती भाई साहब कभी कभी कि मारा बेलन बदल गई चाल मितवा, हो मारा बेलन बदल गई चाल मितवा, हुई शादी तभी से यही हाल मितवा, हो हुई शादी तभी से यही हाल। जब जब उसकी सूरत देखूं, रूपाली तिमेचा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उसकी सूरत देखूं डर सा मुझको लागे, हो बेलन मारे चिमटा मारे, मार से भूत भी भागे, मार से भूत भी भागे। मिली ऐसी घरवाली दिमाग है उसका खाली, करती है बातें वो कम, देती है ज़्यादा गाली। तू बचा ले मुझको बचा ले, तू उठा ले इसको उठा ले। और साहब ये तो हो गई
मोनिका दीदी ने कुछ इन्होंने दीदी ने कुछ कहा है, पूजा दीदी ने कहा है, मोना दीदी ने कुछ कहा है, मोना गुप्ता दीदी ने कि सासू तीरथ ससुरा तीरथ, तीरथ साला साली है। अरे बीबी जब रूठे तो याद आती है साली, साली सबको अच्छी रखती, गोरी हो या हो काली, पर अपनी किस्मत में यारो साला है ना साली है, अरे चारों धाम घर वाली है। अपनी तो चारों धाम घर वाली है साहब, अपने को कोई साला सुली कुछ भी नहीं है। क्योंकि उसका कारण मैं बताता हूँ कि सन 98 में एक घटना घटी। अचानक मुझसे एक लड़की पटी, उसने रखा शादी का प्रस्ताव, मैंने भी आओ देखा ना ताव, लगा दिया ज़िंदगी का दाव। सन 98 में घटना घटी, अचानक मुझसे एक लड़की पटी, उसने रखा शादी का प्रस्ताव, मैंने भी आओ देखा ना ताव, लगा दिया ज़िंदगी का दाव। लेकिन आज बता रहा हूँ अपने दिल के घाव कि जल्दीबाजी में ऐसी गलती मत करो कि बाद में पछताओ। यदि हो आपका इरादा कि कर ले लव मैरिज, इस इरादे को दिमाग से कर देना खारिज। ये बात भले कड़वी लगे पर यह बात सच्ची है, लव मैरिज से भैया मेरे अरेंज मैरिज अच्छी है। और क्यों अच्छी बताता हूँ कि कुछ दिनों से मेरी तबीयत खराब थी, कारण जिसका शराब थी। कुछ दिनों से मेरी तबीयत खराब थी, कारण जिसका शराब थी। जीवन बीमा वाले रोज़ रोज़ घर आ रहे थे, मेरे मरने के फ़ायदे पत्नी को बता रहे थे। मैंने कहा मेरे मरने के इतने ज़्यादा फ़ायदे पत्नी को मत बताओ, मुझे तो दीर्घ आयु का आशीर्वाद है, तुम इसका ही बीमा कर जाओ। बीवी मेरी बोलने में कहाँ कम थी, मेरा जवाब सुनकर उसकी आंखें नम थी। वो बोली, हे प्राणनाथ कितने भोले हैं आप, आपको अकेला इस नरक में छोड़ के नहीं जाऊंगी, और मुझे तो पता है कि पहले आप निपटोगे, इसलिए मैं पहले आपका बीमा कराऊंगी। मेरी कविता सुन के मत समझना कि मेरी बीवी मुझे नहीं चाहती है। जब भी बीमे की बात आती है मेरा ही कराती है। हाँ, नॉमिनी में नाम उसका ही लिखवाती है। मेरी किस्मत ही मेरा साथ नहीं निभाती साहब, मेरी किस्मत ही मेरा साथ नहीं निभाती। मेरी अच्छी कविताओं पे भी ताली नहीं आती, मेरी किस्मत ही मेरा साथ नहीं निभाती, मेरी अच्छी कविताओं पे भी ताली नहीं आती। क्या बात है, आपकी बहुत अच्छी अच्छी कमेंट आई। कुलदीप भाई साहब, राधा चौहान दीदी, सबकी अच्छी अच्छी कमेंट है। बने सिंह चौहान साहब, वीरेंद्र झा जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। राजेंद्र ठाकुर जी, पूजा प्रतीक दीदी, आपकी सबकी बहुत अच्छी अच्छी कमेंट, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इस पेज पर आके मुझे बहुत अच्छा लगा आज, क्योंकि मैं इस पेज पर देखा था कुछ सदस्य कम थे, लेकिन आप देखने वालों को मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत अच्छा मन से सुन रहे हैं और मन से मेरी कविताओं को सराहा। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं निभाती, मैं करंट से मरना चाहूँ। जी दीदी, PhD करी रखी है मैंने। मेरे साथ तो बहुत सारी दुर्घटनाएं घटी दीदी। एक दुर्घटना और भी सुनाता हूँ आपको। एक ये दुर्घटना देखिए आप। मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं निभाती, मैं करंट से मरना चाहूँ तो बिजली चली जाती। एक दिन मैंने सोचा कि चलो कुएं में डूब मरे, लेकिन कुआं पूरा सूखा और अपन पानीदार सूखे कुएं में क्यों मरे। ये सोच के मैं सड़क पे मरने गया। सड़क पे लेटा तो जाम लग गया, पुलिस आई, पुलिस ने मुझे हटाया, थाने ले गई, घर वालों ने छुड़ाया। सारा जतन करने के बाद मैंने जहर खाया, लेकिन जहर में भी मिलावट थी, मैं मर नहीं पाया। फिर एक सज्जन ने आके मुझे समझाया और जीवन का महत्व बताया। जी कुलदीप भाई साहब, बिल्कुल कम है लेकिन सक्रिय है सभी, बहुत ही अच्छा लग रहा है इस पेज पर आकर। फिर एक सज्जन ने आके मुझे बताया और जीवन का महत्व समझाया कि जो आज है वो कल नहीं होगा। आत्महत्या किसी समस्या का हल नहीं होगा। एक पिता जिसने अपने खून पसीने की कमाई को हंसते हंसते लुटाया, अपने अरमानों की बलि देकर तुझमें सदा अपनी छवि को पाया। एक माँ जो तुझे देखकर, तेरी आंखों में देखकर आंसू रोती है, तेरे उज्जवल भविष्य के सपने सदा संजोती है। एक भाई जो तुझे अपना दाहिना हाथ समझता है। एक बहना जिससे तू चंदा सा भैया लगता है। एक प्रेमिका जो तेरी हो ना सकी, तेरे सुख में हंसी दुख में रो ना सकी, क्या तू उसके लिए जान दे देगा? जो 7 जन्मों का वादा करके एक जन्म भी तेरी हो ना सकी, क्या तू उस बेवफा के लिए सबको रोता बिलखता छोड़ देगा? जब इनको तेरी ज़रूरत है तो दुनिया से नाता तोड़ लेगा। ये तेरी बहादुरी का नहीं, तेरी बुज़दिली का काम होगा। और वक्त अभी निकला नहीं है, दुनिया में तेरा भी कुछ मुकाम होगा। उसके बाद मैंने जीवन का महत्व जान लिया।
अरे खुद आत्महत्या करना तो दूर, दूसरों को आत्महत्या करने से बचाने का मन में ठान लिया। उसके बाद मैंने जीवन का महत्व जान लिया। और मेरा दूसरा मंच था साहब, कुलदीप रंगीला साहब के साथ ही था। मेरे बड़े भाई साहब कुलदीप रंगीला जी के साथ ही मेरा दूसरा मंच था। उसके बाद इनसे मेरी मुलाकात ऐसी हुई कि जीवन का मज़ा आ गया। जीवन में मुझे अच्छे मित्र मिले, तो उन अच्छे मित्रों में से सबसे अच्छे मित्र कहूँगा, मेरे 2 3 4 मित्र हैं जो है, उनमें से कुलदीप भाई भी है। तो कुलदीप भाई मुझे मिले और उसी मंच पर हजारी लाल हवलदार साहब भी थे। तो हजारी लाल हवलदार साहब को मैंने उनके नंबर ले लिए मैंने, और सुबह सुबह ही उनको फ़ोन लगा दिया। तो फ़ोन उनकी घरवाली ने उठाया। उनकी घरवाली ने ये कहा कि भी तो खड़ा में गया है, गेहूँ निकली रहा है। तब मैंने एक कविता लिखी। तो उन्होंने ऐसे कहा, मैं सोच रहा था कि इनको किस रूप से, किस नाम से मतलब इनको संबोधित करूं। जब घरवाली ने फ़ोन उठाया तो मैं सोचा कि इनको क्या बोलूं, हजारी लाल जी बोलूं या हवलदार जी बोलूं। तो पता चला कि उनको, उनकी घरवाली ने कहा कि हवलदार साहब तो कुआं पे गया, गेहूँ निकल रहा। तब मुझे पता चला कि यार इनको हवलदार साहब कहते हैं। तब मैंने कविता लिखी थी कि एक दिन मैंने इनका घरे फ़ोन लगायो। मैं तो क्या है कि मंचों पे जाता हूँ तो कहीं सरपंच साहब ले लेता हूँ, कहीं हवलदार साहब ले लेता हूँ, कहीं चौहान साहब ले लेता हूँ, कहीं ठाकुर साहब ले लेता हूँ। अपनी कविता सुनाने के लिए वहाँ पे ले लेता हूँ। ठाकुर साहब हैं तो ठाकुर साहब के नाम से सुना देता हूँ, सरपंच साहब के नाम से सुना देता हूँ, कोई साहब नहीं मिले तो सुनिए आप, हवलदार साहब के नाम से सुन लीजिए कि एक दिन मैंने उनका घरे फ़ोन लगायो। फ़ोन भाभी जी ने उठायो, हूँ डरी गयो या सोचने के नंबर गलत लगी गयो। मैं बोलियो मारे उनसे बात करनी जिनका ही नंबर है। ये बोलिया कि तोरे क्यों रे, थारा मालूम नहीं है हवलदार साहब को घरे, दन उगा से मत करे मूड खराब, और फ़ोन काटे दे, घरे नहीं है हवलदार साहब। हूँ दंग रही गयो सुनी ने उनको जवाब, और समझी गयो अपने आप कि आदमी के मुँह से तो घर में रे रुबाब, आदमी के मुँह से तो घर में रे रुबाब। यह सोची ने मैंने तरकीब भिड़ाई, जैसे तसे अपनी छीदी मूछ बढ़ाई। एक पुरानो पजामो फाड़ियो, पुरानो पजामो एक लिए फाड़ियो कि गला में सापी रखे। एक पुरानो पजामो फाड़ियो, गला में पटकियो ने घरवाली पे रुबाब झाड़ियो, और बोलियो कि देख मार से ठीक रिया कर, मूछ बढ़ाई लिए मैंने मारे साप क्या कर। उन्हें उठे न साप। हेलो हेलो, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से रुक गया था, और अब समय भी लगभग हो चुका है। कुलदीप भाई जैसा भी आदेश करें, क्योंकि वो कविता में एक आखिरी सुना देता हूँ कि एक दिन मैंने उनका घरे फ़ोन लगायो। फ़ोन भाभी जी ने उठायो, हूँ डरी गयो या सोची ने के नंबर गलत लगी गयो। मैं बोलियो मारे उनसे बात करनी जिनका ही नंबर है। ये बोलिया क्यों थारे मालूम नहीं है हवलदार साहब को घरे, ये कूलर का इधर करो सीधा। ये बोले क्यों थारा मालूम नहीं है हवलदार साहब को घरे, दन उगा से मत करे मूड खराब, फ़ोन काटी दे, घर पे नहीं है हवलदार साहब। हूँ दंग रही हो सुनी ने उनको जवाब, और समझी गयो अपने आप कि आदमी के मुँह से रहे तो घर में रे रुबाब, आदमी के मुँह से रहे तो घर में रे रुबाब। यह सोची ने मैंने तरकीब भिड़ाई, जैसे तसे अपनी छीदी मूछ बढ़ाई। एक पुरानो पजामो फाड़ियो, गला में पटकियो ने घरवाली पे रुबाब झाड़ियो, और बोलियो कि देख मार से ठीक रिया कर, मूछ बढ़ाई लिए मैंने मारे साहब क्या कर। उन्हें उठाई के ना साड़ा के फ़ोन लगा दियो। साड़ा के सेन नहीं हुई, वो घरे आई गयो और बोलियो कि जीजा तुम्हारी वजह से हमारी बहन की खाट खड़ी हुई गई है, तुम्हारी वजह से हमारी बहन की खाट खड़ी हुई गई है। और मैंने सुनी जीजा तुम्हारी मूछ पड़ी हुई गई है, पर जीजा हमारी बात ध्यान से सुन लीजो, और आज का बाद हमारी बहन के कहीं मत कीजो, नहीं तो तुम्हारी छिदी मूछ का बाल छाटे जाऊँगा, और तुम्हारा चक्कर में पूरा मोहल्ला की मूछ काटे जाऊँगा। कहीं करा वो अपनी मुसीबत की घड़ी थी, क्योंकि साड़ा की मूछ तो हमारी मूछ से भी बड़ी थी। काश अपना देश का नेता उनकी भी मूछ बड़ी हो जाए, और सीमा पार दुश्मन उनकी खाट खड़ी हो जाए। काश अपना देश का नेता उनकी मूछ बड़ी हो जाए। और साहब एक कविता मैंने लिखी थी पानी पूड़ी के ऊपर। हम पति पत्नी दोनों बाज़ार में घूम रहे थे, और क्या हुआ कि उसकी पानी पूड़ी खाने की इच्छा थी, लेकिन उसने बताया नहीं कि मेरी पानी पूड़ी मुझे खाना है। उसने ये सिर्फ दुकान की तारीफ़ करी कि दुकान वाला पानी पूड़ी अच्छी बनाता है। तो मैंने कहा ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि मैं इधर नौकरी करने आ गया,
तो मुझे पता चला बच्चों से कि मम्मी ने तो पानी पूड़ी खाना छोड़ दिया है। फिर मैंने बातचीत उससे की तो बोले कि आप तो मुझे पानी पूड़ी तक नहीं खिला सकते। तब मैंने एक कविता लिखी थी कि मैं क्या करूं कि प्यार तेरा मेरे ही नसीब न था। मैं क्या करूं कि प्यार तेरा मेरे ही नसीब न था। मैं तुझे पानी पूड़ी ना खिला सकूं, मैं इतना भी गरीब ना था। जो प्यार तेरे मन में था वो प्यार मैं भी पा लेता। तेरे साथ कुछ पानी पूड़ी मैं भी तो खा लेता। मैं ठहरा गुजर का छोरा। गुजर के छोरे क्या होते हैं? भोले भाले होते हैं साहब। कि मैं ठहरा गुजर का छोरा, इशारों की बात समझ ना आती। कुछ पानी पूड़ी की बात थी, पूरी दुकान थोड़ी खा जाती। जब भी देखता हूँ पानी पूड़ी का ठेला, तेरी याद मुझे सताती है। और मुझे पता है कि आज भी तू मेरे बगैर पानी पूड़ी नहीं खाती है। बीतेंगे दुख के दिन और खुशी के दिन आएंगे, और चाहे हम बूढ़े हो जाएं पानी पूड़ी ज़रूर खाएंगे। हाथों में हाथ होगा, एक दूसरे का साथ होगा। हम पानी पूड़ी तो खाएंगे ही, चाहे मुंह में एक भी नहीं दांत होगा। जब ये कविता मैंने उसे फ़ोन पर सुनाई, कविता सुनकर उसकी आंखें भर आई। वो बोली कि तुम मेरे पानी हो और मैं तुम्हारी पूड़ी हूँ। जीवन के हर सुख दुख में साथ तुम्हारे जुड़ी हूँ। तुम्हारी इस कविता ने मुझे दुनिया की खुशी दिला दी है। ऐसा लगा मुझको जैसे तुमने पानी पूड़ी खिला दी है। ऐसा लगा मुझको जैसे तुमने पानी पूड़ी खिला दी है। छियालीस मिनट के लगभग हो चुका है भाई साहब, क्या करें अब। ठीक है, फिर मिलते हैं, या तो अपना ही घर का ही पेज है, अपन फिर मिलेंगे, फिर कविता सुनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप भाई का, दीदी का, जीजा श्री का, काका श्री का, सभी का धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगली बार। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, जय श्री राम।